सुशील सिंघल सर, ये जो सॉलिड करने वाली बात है और पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई, चूंकि भारत में जबान, भारत अध्यक्षता कर रहा है, क्या भारत इसका कोई रास्ता सुझा सकता है? प्रत्युष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और पिछले 2 साल से हमारे पास इसकी लीडरशिप है। तो जहाँ तक रास्ता सुझाने वाली बात है, मेरे ख्याल से डिस्कशन होगा। और जो अभी पहले जो बायलैटरल डिस्कशन हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रैंक डिस्कशन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मार्को रूबियो ने बोला है और हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जब जो स्टेटमेंट दी है, तो उससे लग रहा है मुझे कि वो जो जिस तरह की लैंग्वेज है कि वो काफ़ी फ्रैंक डिस्कशन हुआ है। और इसीलिए जो प्रेस मीटिंग में भी आपने देखा हो कि जो रूबियो की टोन थी वो बिल्कुल अलग थी और वो हर बार भारत की प्रेज़ कर रहे थे। और साथ साथ मैं कहूँ कि अगर जैसे उनके जो 250वीं वर्षगांठ उन्होंने मनाई वहाँ पे दिल्ली में, जब अमेरिकन एम्बेसी में, तो वहाँ भी उन्होंने अपने राष्ट्रपति से बात करवाई। तो आइडिया ये है मेरे ख्याल से कि जो फ्रिक्शन हुआ है हमारा उनका बीच में, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चीन की जैसा भी बातचीत चल रही थी कि चीन की विजिट में जो उम्मीद थी प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि चीन ने उनको एक लेसन दिया। जो जिस तरह की लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया वो मेरे ख्याल से बड़ी सोबरिंग थी उनके लिए। वो अगर आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद कुछ बोला ही नहीं है चीन के बारे में, जो कि बिल्कुल उनकी नेचर के खिलाफ है। तो अब जो है क्वाड की जो इम्पोर्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो सर ये रियलाइजेशन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मेरे ख्याल से हुआ है। क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट को तो था, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ही डिसाइड कर रहे हैं सारी पॉलिसीज़ को वहाँ पे, नाउ आई थिंक उनको भी रियलाइज़ हुआ कि क्वाड की इम्पोर्टेंस है और उसको साथ में लेकर के उन्हें चलना पड़ेगा। तो अब जो डिस्कशन होगा वो मेरे ख्याल से वाइड रेंजिंग होगा, कि ना केवल वेस्ट एशिया पर होगा, बल्कि और जो हमारे पहले मुद्दे थे, 5-6 जो मुद्दे हैं हमारे, उन पर भी बातचीत होगी। तो जॉइंट स्टेटमेंट जो निकल करके आएगा इसका मेरे ख्याल से वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मैं मंजू मैम आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वाड की बैठक से पहले तेल का मुद्दा गूंज रहा है और जो खबरें हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एक सौदा लेकर आए हैं। वेनेजुएला तेल एक्सपोर्ट करता 10 लाख बैरल प्रतिदिन, अब ये सब में बटेगा 3.33 लाख बैरल प्रतिदिन। ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर खरीद सकते हैं। मतलब ये सौदा है 1/3 बिल्कुल। हम देख ही रहे हैं, अप्रोच है वो बड़ा ट्रांजैक्शन है। उनके प्रेसिडेंट का भी बहुत अप्रोच ट्रांजैक्शन है हर एक चीज में, और उनके जो नेचुरली जो मार्को रूबियो जो प्रेसिडेंट कहेगा उसी के हिसाब से वो आगे चलेंगे। हम देख रहे हैं जो एक प्रपोजल लेके जो आप बोल रहे हैं, जो प्रपोज कर रहे हैं, ये फ्रॉम द एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, भारत के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन जो अप्रोच है अमेरिका का वो हम कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बोलते हैं। तो आगे चल के कितनी स्टेबिलिटी रहती है और कितना अपने जो ये अश्योरेंस देते हैं उस पर कितना टिके रहेंगे, वो आगे चल के देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्वाड की मीटिंग है, इसमें हाँ एनर्जी सिक्योरिटी डेफिनेटली टॉप उस पे है, एजेंडा, टॉप ऑफ द एजेंडा है। लेकिन जो और मुद्दे हैं उनके ऊपर भी जरूर चर्चा होगी, क्योंकि चीन की विजिट के बाद और चीन का जो मैसेज था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप ताइवान पे मत करिएगा कुछ भी, तो एक डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है साउथ चाइना सी में और सारे स्टेट ऑफ मलाक्का पे स्ट्रेट अवे, और ताइवान के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। तो इसलिए यूएस समझ रहा है कि हम को अपना जो रवैया है वो बदलना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने एक मैसेज दिया कि हाँ इंडिया इंडिया इंडिया, पिवट टू इंडिया अगेन। तो ये मुझे लग रहा है चलता रहेगा, वो अपना देखेंगे उनके इंटरेस्ट में क्या है और हमें देखना है हमारे इंटरेस्ट में क्या है। और अगर ये जो डील वो बोल रहे हैं अगर हमारे लिए वर्केबल है तो बिल्कुल हम बिल्कुल कहेंगे अच्छा ठीक है हम ले लेंगे, कि हमें तो चाहिए, हमें तो पेट्रोल चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो बिल्कुल यस बोल देंगे अगर हमारे इंटरेस्ट में है और हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल है। बिल्कुल।
हर मुल्क चाहता है अपना फायदा। जियोपॉलिटिकल इशू पे हम बात करते हैं, लेकिन अगर ये चार देश आपस में बैठ रहे हैं तो हर कोई चाहेगा कि हमारे हित में सबसे ज्यादा है।